उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर बहुत ही गणित का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इस बार बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न में क्या है, 2 अंकों का HCF 27 है तथा एलसीएम 162 है, तो उसमें दोनों को गुणा करके 54 का भाग देंगे तो अपने ए आंसर आएंगे। ए में 81 आंसर आएंगे। इसके पहले में 81 आएंगे। दूसरा है इसके शून्यक बराबर 0 रख के इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसका शून्यक आएगा -2 और 4, यानी दूसरे में क्या सही आया तुम्हारे, 6 सही आया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखो, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, x का दुगुना y के 7 गुने से 5 कम है, यानी 2x बराबर 7y माइनस 5, यानी 10 सही आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद देर का है, सार्वंतर देर का है, तो इसमें अपन nवां पद ज्ञात करना है, तो an वाला सूत्र लगा के 3n-1 आ जाएगा। इसमें ब सही, चौथे में ब आ जाएगा। पांचवें में देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो 3 के प्रथम 5 गुणज निकाल लो ये, और इनका योगफल निकालो, कितने आ जाएंगे, 45 आ जाएगा, यानी सही आ जाएगा। इसी प्रकार छठे में है, यदि किसी त्रिभुज में देर का है यह, तो अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देते हैं, यानी PR स्क्वायर क्या है कि सामने वाला कौन आ जाएगा, Q, तो B सही आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार 8वें में देखो, 0-3 की x एक्सिस से दूरी y के निर्देशांक होते हैं, तो क्या आ जाएंगे, ऐसे ही आएगा 3। अब इसमें देखो 2 sin 45 डिग्री कोस 45 का मान आ जाएगा तुम्हारे 1, यानी आ जाएगा तुम्हारे 10 ही आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये उन्नयन कोण अपने थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। और किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसमें ब उत्तर आ जाएगा 10वें में। और 11वें में देखो, यदि वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6, यानी 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। यदि एक गोले का आयतन दे रखा है और उसकी त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या आ जाएगी तुम्हारे इस प्रकार आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ये बहुतों ने गलत कर लिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से प्रारंभ होती है, तो 0 से लगा के 11 तक 12 संख्याएं हो रही, उनका योग करके उनका योग आ रहा है तुम्हारे 66 में 12 का भाग देंगे तो 5.5 सही आएगा इसमें। अगला है बंटन में बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें ब आ जाएगा। होने की प्रायिकता यह नहीं होने की 1 में से घटा देंगे, तो इसमें द आ जाएगा 0.95। इसी प्रकार समांतर श्रेणी भी दे रखी है, इसमें 11वां पद ज्ञात करना है, 22 आंसर आएंगे। कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना, इसमें माइनस के 1/2 आंसर आएंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा और उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो इसमें आ जाएंगे हमारे 7 आंसर आ जाएंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या और इसमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो L आ जाएगा, L बराबर √r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 100 का वर्गमूल क्या हो गया, 10। एक सूत्र है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य माइनस बहुलक, यहाँ बहुलक आएगा। और वर्ग अंतराल देर का, इसका वर्ग चिन्ह निकालना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 67.5। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहले में है, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सीधा 72 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके दूसरे में शून्यक निकालने, तो एक √3 और एक माइनस के √3 आएंगे। अगला रेखिक युग्म में x और y के मान निकालने हैं, इसमें x का मान 9 आएगा और y का मान 5 आ जाएगा। अगले में EC का मान निकालना है, थेल्स प्रमेय लगानी है, AD/DB AE/AC से, इस प्रकार अपन EC बराबर 2 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। 5वें में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का सूत्र लगा के अपन कर सकते हैं, इसके आंसर आ जाएंगे 2a। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई उसके परछाई के बराबर है, तो उसमें हमेशा कोण क्या बढ़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि 1/1 टेन थीटा 1/1 यानी टेन में 1 का मान किसका आता है, 45 डिग्री का मान आता है। अगला, यदि एक मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण निकालना है, तो और उन्नयन कोण देर का 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे और इसको हल करके 100√3 आंसर आ जाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर था, कोण देर का है, तो इसकी चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है, तो 22/3 आएंगे आंसर। इसी प्रकार इसकी घन की भुजा निकालनी है, तो इसके 13 आंसर आ जाएंगे। एक इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका 616 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन
√5 अपरिमेय संख्या को इस प्रकार अपन सिद्ध करते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपन मैंने सिद्ध कर रखा है, इस प्रकार अपन सिद्ध कर लेंगे। इसी प्रकार पांचवा पद शून्य निकालना, मैंने ये शून्य ज्ञात कर रखे 2x² - x = 0, और इसके शून्य के क्या आएंगे, x = 2 और x = -3/2 आएंगे। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं होंगी। तो माना कि ये दो चरों के रैखिक समीकरण वाला प्रश्न है। माना कि प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या y मान के इसको इस प्रकार हल कर लेंगे। ये देखो देर का छठा प्रश्न है, x - y = 26 आएगा एक तो समीकरण, दूसरी समीकरण बनेगी x = 3y। तो इस प्रकार अपन इसको हल करके y का मान 13 आएगा और x का मान 39 आ जाएगा। सातवां प्रश्न में वही थेल्स प्रमेय लगानी है, इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान इसमें क्या आ जाएगा, आपके x = इसका 4 आ जाएगा मान। इसी प्रकार आठवां प्रश्न देखो, आठवें में क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं और उनकी बीच की दूरी दे रखी, तो x का मान निकालना है इसमें। तो बीच की दूरी दे रखी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली अपन ने, हाँ, और इस प्रकार अपन ने हल कर दिया। तो ये अपने एक द्विघात समीकरण बन गया, x² - 10x + 16, और इसके अपन ने टुकड़ा कर दिए, x² - 8x - 2x + 16। तो एक तो हो जाएगा x × x - 8, x × x तो ये x - 8 × x - 2, तो x का मान 8 आ जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, tan θ = 1 और 2 sin a cos a देना। tan a का मान दे रखा, tan a का मान दे रखा, तो लंब बटे आधार से कर सकते हैं अपन। लंब और आधार 1 है, तो कर्ण निकाल दिया, √2 हो गया, तो दोनों के मान लिख दिए, तो 2 × 1/√2 1/√, तो इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन 10वां है, दो खंबे दे रखे हैं और दोनों की उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो एक तार से जुड़ा हो तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार ये दो खंबे ले लिए मैंने और इसके बीच में डिफरेंस निकाल दिया, 20 में से ये 14 बाकी निकाल के 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये इसको सिद्ध कर लिया। sin θ = b/bd ले लिया, sin 30 डिग्री = 1/2 मान हो गया, तो 1/2 = 6/bd हो गया, तो bd का मान क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार अगला 11वां प्रश्न, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, इस प्रकार अपन इसको हल कर लेंगे। ये चित्र डायग्राम बनेगा और ये AC का मान ज्ञात कर लेंगे। AC = वही का स्क्वायर माइनस उसका, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 गए, √16 आ जाएंगे। √16 आएंगे तो AC का मान आया, तो AC को अपन डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 12वां है, त्रिज्या दे रखी है, एक वृत्त का त्रिज्या दे रखी है और थीटा कोण दे रखा है। त्रिज्य खंड का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के अपन इसको हल कर सकते हैं। ये मैंने सूत्र लगा दिया, त्रिज्य खंड के साथ πr² θ बटे 360, और इसमें मान आ गया अपने 11 × 21 = 231 सेमी स्क्वायर। अगला है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। पाया आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई दे रखी है 15। तो आधार का क्षेत्रफल होता है πr² = 156, और इससे r का मान ले लिया 7, और इसकी h दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसका 2πrh अपन निकाल लेंगे, 660 सेमी स्क्वायर आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला देखो 14वें में, बंटन का मध्य निकालना है। x और f निकाल के इसका सिग्मा f तो 44 आ गया और सिग्मा fx 321 आ गया, इसमें इसका भाग दे दिया तो कितने हो जाएंगे, 7.3 आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार 15वें क्वेश्चन में एक पासा देर का जिसमें क्या b डबल आ रहा है, सॉरी a डबल आ रहा है, तो कुल संभावित परिणाम तो 6 हो गए, लेकिन अनुकूल परिणाम a 2 आ रहा, तो 2/6 आ जाएंगे इसके, तो इसके 1/3 आएगा आंसर, और उसके आ जाएंगे 1/6 आ जाएंगे। 16 प्रश्न है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, तो AP बना दो इसकी, 12, 16, 20 और लास्ट का पद हो गया 248, और AP बना के इसका AN से अपन nवां पद याद करेंगे, और nवां पद आ गया अपने 60, nवां पद आ गया 60, तो ये आंसर आ जाएंगे 60। इसी प्रकार अगला देखो 0 से अथवा वाला 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या ले ली अपन ने 1 से लेके 49 तक आ गई, ठीक, और इसका योग का ये अपने योग का सूत्र लगा के अपन ने हल कर दिया, तो 625 आंसर आ जाएंगे। वैसे ही अपन विषम संख्याओं का योग का n² होता है, ये आ जाएगा। 7वां प्रश्न इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 17वां है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो P का मान निकालना। तो इस प्रकार ये शीर्ष दे रखे हैं अपन को, तो ये शीर्ष से दोनों के मध्य बिंदु निकाल लो। ये अपन ने मध्य बिंदु निकाल लिए, ठीक है। मध्य बिंदु आ गए अपने, एक तो P + 8/2 और P + 5/2 ये आ गए,
और इसको दोनों के बराबर रख के अपन ने पी का मान ज्ञात कर लिया। जो पी का मान कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया पी का मान। इसी प्रकार इसका अथवा का प्रश्न है, इसमें 1 और 3 आंसर आएंगे। ये देर का जैसे अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा दिया और इसमें 1 और 3 आंसर। 18वां प्रश्न है अपना, सीधी कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये इस प्रकार अपन इसको सिद्ध कर लेंगे, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होगी और ये सब 1 2 3 4 ABCD। 19वां प्रश्न बहुत इजी है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए CF निकालना अपन ने। CF का सूत्र लगा दिया अपन ने, माध्य बराबर L + n/2 - CF / n/2 मान रख दिए 20 - 32/42 इंटू 10 और इसको हल कर दिए अपने आ जाएंगे 20 24 + 4.29। इस प्रकार ये आंसर आ जाएंगे। यदि बारंबारता बंटन का माध्य देर का K का मान निकाल, माध्य देर का है तो अपन को X और F निकाल लिया, FX निकाल लिया अपन ने, और सिग्मा FX X बार यानी माध्य देर का है 21.5, सिग्मा FX माध्य का सूत्र लगा दिया और इसमें मान रख के अपन ने K का मान निकाल दिया। K का मान आ गया अपने पास 5। क्वेश्चन देखो 20वां, एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और आधार से 7 कम और कर्ण 23 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाएं निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें माना कि आधार को मान लिया है x, तो ऊंचाई हो जाएगी x - 7 और इस प्रकार इसको फिर पाइथागोरस प्रमेय, आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस m के होल स्क्वायर से इसको हल कर देंगे। अपने पास समीकरण बन जाएगी x² - 7x - 60 और इसका अपन गुणनखंड कर देंगे तो अपने पास x का मान 12 आ जाएगा, एक x का मान -5 आएगा, तो -5 निरर्थक हो जाएगा और x का मान क्या जाएगा अपने पास 12। एक भुजा तो निकाल ली अपन ने 12 सेंटीमीटर और दूसरी 12 में से 7 घटा दी तो एक 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका अथवा का क्वेश्चन देख लो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग देर का। वर्गों का योग देर का माना कि अपन ने क्रमागत संख्या एक x ले ली, एक x+ ले ली, उनका वर्गों का योग निकाल लिया। ये अपने पास समीकरण बन गया x² + x - 182। तो इसका अपन ने वापस गुणनखंड कर दिया, तो एक तो x + 14 x - 13 = 0, तो x + 14 = 0, तो एक तो माइनस का मान निरर्थक आ गया, एक x - 13 = 0 यानी x का मान 13 आ गया, तो एक 13 हो गया और एक हो गया तुम्हारे। देखो 21वां क्वेश्चन बहुत इजी आया, 4 नंबर का है। कोसेक थीटा - कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा। तो अपन ने क्या किया, कोसेक को तो 1/sin थीटा लिख दिया, कोट थीटा को कोस थीटा बराबर sin थीटा कर दिया और इस प्रकार अपन ने सीधा इसको, बहुत ही इजी है, इसको लघुत्तम लेके इसको हल कर दिया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा, माइनस से कट जाएगा, तो ये अपने बच जाएगा 1 - कोस थीटा बटेवा 1 + कोस थीटा। इसी के अथवा का क्वेश्चन है, कोसेक A - sin A, सेक A - कोस A, tan A - कोट A बराबर 1। इसका सॉल्यूशन है, अपन ने कोसेक A का मान सेक A का मान रख दिया और tan A 1/tan A, कोट A का मान 1/tan A के रूप में लिख दिया। इसको इस प्रकार अपन ने हल कर दिया। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लेके ये देख लो, इस प्रकार अपन ने कोस स्क्वायर ये कट जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, बच जाएगा 1 बच जाएगा, इसका मान अपने पास 1 आ जाएगा, तो बराबर RHS सिद्ध हो जाएंगे। इसमें कल्पित माध्य वाला प्रश्न है, कल्पित माध्य 17.5 देर का, इसको कल्पित माध्य से हल करना है। तो देखो ये कल्पित माध्य से अपन F निकाल लिया, F देर का X निकाल लिया, फिर D निकाल लिया, अपने FD निकाल लिया, तो सिग्मा FD -60 आ गया और सिग्मा F अपने 70 आ गया। फिर सूत्र लगा दिया x बार बराबर A + सिग्मा FD बटे सिग्मा F, तो 0.5, तो इसके आंसर आएंगे आपके 16.66। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुलक का क्वेश्चन है। तो बहुलक का सूत्र लगा दिया L + F1 - F0 बटे F1 - F0 - F2 × H। तो इसमें F1 तो 8 है, F0 7 है, तो इस प्रकार अपने ये आंसर हो गए 3 + 2/7 का भाग 2 में देके 3.286 इसके आंसर आएंगे।